और यहां आकर तो मुझे वैसे भी बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ये मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। कितने मित्र देख रहा हूं मैं, बैजनाथ, पपरोला। हालांकि इस क्षेत्र को छोड़े मुझे करीब 37 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज जब भी मैं यहां आता हूं तो वैसे ही यादें ताजा रहती हैं। हमारे मित्र लोग खुली बाहों से स्वागत करते हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लोकसभा का चुनाव आ गया, युद्ध की रणभेरी बज चुकी है और मोदी जी के सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कांगड़ा लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में मुझे इन सभी बड़े नेताओं के आदेश के अनुसार, इनकी शुभकामनाओं के अनुसार शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे आदेश किया है कि जाइए लोकसभा का चुनाव लड़िए, जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त करिए और मोदी जी को तीसरी बार फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जाकर जनमानस के चरणों में यह बात रखिए और उसी के तहत, उसी के नाते मैं आज आप सबके चरणों में प्रणाम करने, आपकी शुभकामनाएं लेने इस बैजनाथ की, बाबा बैजनाथ की पवित्र धरती पर आया हूं। और आज मेरी 93वीं 93rd नुक्कड़ सभा है और इस बैजनाथ की धरती से मैंने शुभारंभ किया था सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से। अपना चुनावी अभियान यहां से शुरू किया था और जो काफिला चल निकला, चलता चला गया, चाहे वो चंबा का दूर दराज का क्षेत्र है, चाहे वो कांगड़ा की पवित्र धरती है, वो जो काफिला निकला, चलता चला गया, जुड़ता चला गया और आज फिर से बैजनाथ की धरती पर पहुंचा है। और एक महीने के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन उसकी लिखी हुई इबारत में दीवार पर पढ़ सकता हूं, यह लिख दिया गया है कि मोदी जी तीसरी बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यह लिख दिया है, यह तय। जनमानस निर्णय कर चुका है, समाज का हर वर्ग निर्णय कर चुका है कि मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है। कारण है मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, कारण है मोदी जी की विश्वसनीयता, कारण है मोदी जी की विश्वव्यापक छवि। यह कारण है। इसलिए जनमानस चाहता है कि मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं केवल एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान में कांग्रेस ने राज किया, 10 वर्षों तक निष्कंटक राज किया। और कैसा कार्यकाल था बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश को अंधकार में धकेल दिया था, विकास की दृष्टि से जीरो हो गया था यह देश। सुबह आप समाचार पत्र पढ़ते थे, अपने टेलीविजन खोलते थे, स्विच ऑन करते थे, रोज नया घोटाला, रोज नया घोटाला, केवल यह सुनने को मिलता था। एक कोयले का घोटाला हुआ था, आपको याद होगा, 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला, कोयले का घोटाला। और मुझे आज भी याद है, एक जनसभा में मैं अपनी बात रख रहा था और घोटाला इसलिए बड़ा चर्चित हुआ कि वो विभाग उस समय के प्रधानमंत्री के पास था, श्रीमान मनमोहन सिंह जी के पास था। और 80,000 करोड़ का घोटाला जब मैंने कहा तो एक मित्र सभा से उठ के कहने लगे कि
80,000 में 8 के आगे कितनी जीरो लगती है? कितनी जीरो लगती है? मैंने कहा भाई हिसाब में मैं बड़ा कमजोर था, मुझे ये तो पता नहीं कितनी जीरो लगती है, पर लेकिन मैं क्या जटकी भाषा में तुझे समझा कि इतना ज्यादा वो पैसा था कि यदि बैजनाथ से वो 80,000 करोड़ रुपया सड़कों पर बिछाना हम लोग शुरू कर दें, बिछाते बिछाते दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पैसा समाप्त नहीं होगा। इतना बड़ा घोटाला था वो, इतना बड़ा घोटाला था। तो अंधकार का शासन था। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि नरेंद्र भाई मोदी, यदि सरकार हमारी बनी, नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह निर्णय किया। राजनीति के क्षितिज पर सूरज की भांति चमके नरेंद्र भाई मोदी, और जनता को उम्मीद बढ़ी कि नरेंद्र भाई मोदी आए हैं। गुजरात का 5 वर्ष का 5 टर्म्स का मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल सबको याद था। वो उम्मीद का वर्ष था, वो उम्मीद का कार्यकाल था मित्रों। जो पहला कार्यकाल था मोदी जी का, वो उम्मीद का कार्यकाल था। जनता को उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ करेंगे। और 5 वर्षों के बाद फिर से जब चुनाव आए, मोदी जी उम्मीद पर खरे उतरे और इस देश की जनता ने पहले से अधिक मतों से जिताकर, पहले से अधिक सीटें देकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये जो दूसरा कार्यकाल अब समाप्त हुआ है, ये कार्यकाल विश्वास का कार्यकाल था नरेंद्र भाई मोदी का। देश के जनमानस को विश्वास हो गया, देश के जनमानस को विश्वास हो गया, यदि देश का भविष्य किन्हीं हाथों में सुरक्षित है, वो भविष्य केवल नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है मित्रों। ये विश्वास 10 वर्ष का, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया, 4 करोड़ गरीबों को बढ़िया घर बनाकर दे दिए। यह विश्वास का कार्यकाल था। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये जो आने वाला कार्यकाल है नरेंद्र भाई मोदी का, वो कार्यकाल गारंटी का कार्यकाल होगा, गारंटी का कार्यकाल होगा। और इस देश में केवल एक गारंटी चलती है। वो गारंटी कौन सी है? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। ये मैंने उनका तीसरे कार्यकाल के विषय में आपको बताया। लेकिन मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? सीधा वोट तो आप मोदी जी को डालोगे नहीं। यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहां अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? यहां तो 272 का मैजिक फिगर है। जिस दल के 272 सांसद